श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 19वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में साधक, संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन किया गया है। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं साधक, संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें। फिर नंगे सर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावें। पूर्ण आहुति, होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करें। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विद्योप विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे, सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव की कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहलौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो। ऐसा कह महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग को उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधना आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुनश्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुनश्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वाकालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध, पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो। सिर पर पगड़ी रख, दुपट्टा ओढ़, पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुख आसन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाएं। फिर देव देवेश्वर, नकुलीश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करें, अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करें। उसके बाद से सदा पायस एवं क्षार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल एक बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, शम, मनोनिग्रह, दम यानी इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर ना मिले तो फल, मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल, ये आहार के लिए विहित हैं।
इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे, अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले, प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे, अथवा केवल घृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से भगवान शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित्त हो एक सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना जो भी ऐसा करता है, उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है, उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और ना कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र हो, शिखा बांधकर, यज्ञोपवीत धारण कर, कुश की पवित्री हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड धारण कर लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 20वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों को निर्देश किया गया है। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद अभिषेक करें, योग्यता न होने पर ना करें। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करें। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करें। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांत्यतीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्ण आहुति पर्यंत होम करें। फिर नंगे सर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करें और पूर्ण आहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा लें। शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाएं। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करें। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दें। तदनंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करें। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिवहस्त रखें। शिवहस्त की परिभाषा नीचे बताई गई है। गुरु पहले अपने दाहिने हाथ पर सुगंध द्रव्य द्वारा मंडल का निर्माण करें। तत्पश्चात वह उस पर विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। इस प्रकार वह शिव हस्त हो जाता है। मैं स्वयं परम शिव हूँ, यह निश्चय करके श्री गुरुदेव असंदिग्ध असंदिग्ध चित्त से शिष्य के सिर का स्पर्श करते हैं। उस शिव हस्त के स्पर्श मात्र से शिष्य का शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता है और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दें। तदनंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्ण आहुति दें। फिर देवेश्वर की पूजा
एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करें। भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव, आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करें और द्रव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करें। इसके बाद शिव जी की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दें। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखें और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करें। तदनंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करें, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित तथा शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करें, जिससे सब लोकों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा यानी कामना त्याग तथा अनसूया ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से भगवान शिव का, शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करे। अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करें। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो, वहाँ के लिए विधि का उपदेश दिया जाता है। वहाँ आदि में ही अर्धशुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करें। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव जी का पूजन और अध्व शोधन करें। अध्व शुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करें। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करें तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र संपर्ण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करें। अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अध्व शुद्धि का कार्य संपन्न करें। वहां शांति तीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है, वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांतितीतत्व व्याप्त है, उससे शांति कलाध्वा, उससे विद्या कलाध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उससे निवृत्ति कलाध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शांभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने आपसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 21वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शिव शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बोले, मैं शिव जी के आश्रम का सेवन करने वालों के शिव शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म को सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु जी बोले, प्रातःकाल शयन से उठकर देवी पार्वती सहित भगवान शिव का ध्यान करके अपने दैनंदिन कर्तव्य का भली भांति चिंतन करके अरुणोदय काल में घर से निकल जाए। बाधा रहित एकांत स्थान में आवश्यक कार्य करने के अनंतर शौच करके विधि पूर्वक दंत धावन करना चाहिए। दातून के उपलब्ध न होने पर तथा अष्टमी आदि
प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, इन दिनों में दातून का निषेध होने के कारण 12 बार जल से कुल्ला करके मुख शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद आचमन करके विधिवत नदी अथवा देवखाद, देवालय के समीप निर्मित कुंड आदि अथवा सरोवर अथवा घर में ही प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। स्नान द्रव्यों को तट पर रखकर उस सरोवर आदि के बाहर मर्दन आदि के द्वारा दैहिक मल को दूर करके मिट्टी का लेप करके स्नान करें तथा अनंतर गोमय का लेप करना चाहिए। इसके बाद पुनः स्नान करके वस्त्र का त्याग कर अथवा उसे धोकर पुनः स्नान करके राजा की भांति शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा विधवा स्त्री को देहमर्दन आदि क्रियाओं वाला मल स्नान, सुगंधित पदार्थों से स्नान तथा दातुन नहीं करना चाहिए। उपवीत धारण करके शिखा बंधन कर जल में प्रविष्ट होकर डुबकी लगाकर सम्यक आचमन करके जल में 3 मंडल बनाने चाहिए। पुनः जल में डुबकी लगाए हुए अपनी शक्ति के अनुसार मंत्र जपें और भगवान शिव का स्मरण करें। फिर बाहर निकलकर आचमन करके उसी से अपना अभिषेक करें। दर्भ के साथ, गाय के सींग से, पलाश के पत्ते से, कमल दल से अथवा दोनों हाथों से 5 या 3 बार अभिषेक करें। उद्यान आदि तथा घर में वर्धनी अथवा कलश से स्नान के समय अभिमंत्रित जल से स्नान करना चाहिए। यदि जल स्नान करने में व्यक्ति असमर्थ हो तो भीगे हुए शुद्ध वस्त्र से पैरों से लेकर मस्तक तक शरीर को पहुंचना चाहिए। भस्म स्नान अथवा मंत्र स्नान शिव मंत्र से करना चाहिए। शिव चिंतन से युक्त होकर किया गया स्नान उस योग परायण व्यक्ति का आत्मीय कहा जाता है। अपने सूत्र में कथित विधान के अनुसार मंत्राचमन पूर्वक देवता आदि का तर्पण करके ब्रह्म यज्ञ पर्यंत सभी कर्म करना चाहिए। इसके बाद मंडल में विराजमान महादेव का ध्यान तथा यथाविधि पूजन करके उन आदित्य स्वरूप शिव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए अथवा अपने सूत्र में कथित इस कर्म को करके दोनों हाथों को धो लेना चाहिए। तत्पश्चात करन्यास और शरीर का सकलीकरण करके बाएं हाथ में लिए हुए गंध सरसों मिश्रित जल से कुशपुंज के द्वारा मूल मंत्र सहित आपोहिष्ठा आदि मंत्रों से प्रोक्षण करके शेष जल को सूंघकर बाएं नासापुट से श्वेत वर्ण वाले महादेव की भावना करनी चाहिए। पुनः अर्घ देकर दाहिने नासापुट से देह के बाहर स्थित श्री कृष्ण वर्ण वाले महादेव की भावना करनी चाहिए। इसके बाद विशेषकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतों का तर्पण करना चाहिए तथा उन्हें विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। रक्त चंदन मिश्रित जल से 1 हाथ प्रमाण का पूर्ण गोलाकार मंडल भूमि पर बनाएं, जो रक्त चूर्ण आदि से अलंकृत हो। उसमें सुख प्राप्ति के लिए खगोलक्याय इस मंत्र से आवरणों सहित सूर्य की सांगोपांग पूजा करें। पुनः मंडल बनाकर अंग पूजन करके माघ मागध प्रस्थ प्रमाण वाला स्वर्ण पात्र स्थापित कर उसे गंध तथा रक्त चंदन युक्त जल से और रक्त पुष्प, तिल, कुश, अक्षत, दूर्वा, अपामार्ग तथा दुग्ध, गोमूत्र आदि गव्य पदार्थों से अथवा केवल जल से भर दें। तत्पश्चात घुटनों के बल पृथ्वी पर विनत होकर मंडल में महादेव को प्रणाम करके उस पात्र को सिर से लगाकर शिव जी को वह अर्घ्य प्रदान करें अथवा मूल विद्या मंत्र के द्वारा आकाश आकाश स्थित आदित्य रूप शिव को
अंजलि से दर्भ युक्त जल समर्पित करें। तत्पश्चात हस्त प्रक्षालन करके पुनः करन्यास करके ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत पंच ब्रह्ममय शिव का ध्यान करके भस्म लेकर यकार आदि नकारांत वर्णात्मक मंत्रों से अर्थात पंचाक्षर के वर्णों का विलोम क्रम से उच्चारण करते हुए उसे लगाकर अंगों का स्पर्श करें। मूल मंत्र से सिर, मुख, हृदय, गुह्यदेश तथा चरण क्रम से संपूर्ण देह का स्पर्श कर पुनः दूसरा वस्त्र धारण करके 2 बार आचमन कर 11 मंत्रों से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करके दूसरा वस्त्र ओढ़कर 2 बार आचमन करके शिव जी का स्मरण करें। इसके बाद मंत्र साधक पुनः करन्यास करके सुगंधित जल युक्त भस्म से ललाट पर स्पष्ट त्रिपुंड लगाएं, जो टेढ़ा मेढ़ा ना हो तथा आयताकार हो या गोल, चौकोर, बिंदु मात्र अथवा अर्धचंद्राकार हो। भस्म से जैसा त्रिपुंड ललाट पर लगाया गया हो वैसा ही त्रिपुंड दोनों भुजाओं में, सिर पर तथा सीने पर लगाएं। सभी अंगों में भस्म से उद्भूलन भी त्रिपुंड की समता नहीं कर सकता है, अतः उद्भूलन के बिना भी एक त्रिपुंड अवश्य ही लगाना चाहिए। सिर पर, कंठ में, कान में तथा हाथ में रुद्राक्षों को धारण करें। स्वर्ण के समान वर्ण वाले, अच्छिन्न, सुंदर तथा दूसरों के द्वारा धारण न किए गए रुद्राक्ष को धारण करें। श्वेत, पीला, लाल तथा काला रुद्राक्ष क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए विहित होता है। वैसा ना मिलने पर जो भी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए उसे धारण करें, किंतु वह दोष युक्त ना हो। उसमें भी निम्न वर्णों वालों को उत्तम वर्ण का तथा उत्तम वर्ण वालों को निम्न वर्ण का रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, अपितु उचित अवसरों में ही धारण करना प्रशस्त है। इस प्रकार तीनों संध्या कालों में अथवा 2 संध्या कालों में अथवा एक संध्या के समय स्नान आदि कृत्य करके सामर्थ्यानुसार परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान में आकर उत्तम आसन लगाकर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर शिव तथा पार्वती का ध्यान करना चाहिए और श्वेत से लेकर नकुलीश पर्यंत शिवावतारों को उनके शिष्यों सहित तथा अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को पुनः नमस्कार करके उनके 8 नामों का जप करना चाहिए। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ तथा परमात्मा, इन 8 नामों का अथवा एक ही शिव नामक 11 से अधिक बार जप करके व्याधि आदि की शांति के लिए जिह्वा के अग्रभाग पर तेज की राशि शिव का ध्यान करके पैरों को धोकर हस्त प्रक्षालन करके दोनों हाथों को चंदन लिप्त करके करन्यास करना चाहिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 22वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शिव शास्त्रोक्त न्यास आदि कर्मों का वर्णन किया गया है। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, स्थिति, उत्पत्ति तथा लय के क्रम से न्यास 3 प्रकार का कहा गया है। स्थिति नामक न्यास गृहस्थों के लिए और उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों को विहित बताया गया है। यतियों के लिए संसार न्यास की विधि है और वहीं वानप्रस्थियों के लिए भी विहित है। पति विहीन कुटुंबिनी स्त्री के लिए भी स्थिति नामक न्यास विहित है। कन्या के लिए उत्पत्ति न्यास विहित है। अब न्यास का लक्षण बताऊंगा। अंगूठे से कनिष्ठिका तक स्थित न्यास कहा गया है। दाहिने अंगूठे से आरंभ करके बाएं अंगूठे तक उत्पत्ति न्यास कहा गया है। इसके विपरीत संहति न्यास होता है। बिंदु सहित नकार आदि वर्णों का क्रमशः उंगलियों में न्यास करें और दोनों करतल तथा अनामिकाओं में शिव जी का अर्थात मूल मंत्र का न्यास करें। इसके बाद अस्त्र मंत्र से 10 दिशाओं में अस्त्र न्यास करें। तदुपरांत
पंचभूत स्वरूप वाली तथा पंचभूतादिपों के चिन्हों से युक्त एवं हृदय, कंठ, तालु, गुरुमध्य तथा ब्रह्मरंध्र के आश्रित रहने वाली भूताधीपों और उनके अपने बीजों से संश्लिष्ट निवृत्ति आदि 5 कलाओं की उन उन बीज मंत्रों में भावना करें। उन कलाओं के शोधन के लिए पंचाक्षरी विद्या मंत्र का जप करें। 3 बार प्राणायाम करके अस्त्र मंत्र तथा अस्त्र मुद्रा से भूत ग्रंथि को काटें। सुषुम्ना नाड़ी से प्राणवायु द्वारा आत्मा को प्रेरित कर बाह्य रंध्र से निर्गत उस आत्मा को शिव तेज से युक्त करें। इसके बाद वायु से देह को सुखाकर उसे कालाग्नि से दग्ध कर दें। तत्पश्चात ऊपरी भाव से वायु द्वारा कलाओं को संयत करके दग्ध देह को सहत करके अवधि के साथ कलाओं का स्पर्श करके अमृत से देह को प्लावित कर उसे यथास्थान निविष्ट कराएं। इसके बाद कला सृष्टि के बिना उसका संहार करके भस्मीभूत उस देह का अमृत प्लावन करें। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।